हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे आप सब। तो बच्चों, अब तो आपके समर वेकेशन भी खत्म हो गए। अब तो आप नानी के घर से आ गए होगे घूमकर। तो पढ़ाई कर ले। स्कूल तो खुल गए होंगे, आपके स्कूल भी जाना स्टार्ट कर दिया होगा आपने। तो बच्चों, क्या आपको पता है, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, जब आपकी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट बनाकर देती है, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो उसको लंच करने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी कहाँ से आती है? आप फील करते हो, बहुत एक्टिव फील करते हो, अरे मैं तो खेल लूंगा, दौड़ लूंगा, होमवर्क कर लूंगा। जैसे ही आपको बस ऐसे भूख सी लगती है, तो रेस्ट रहते हो, खाना वो तो आलसी से लगता है कि अरे यार मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, मेरे में एनर्जी नहीं है। जब खाना खाने के बाद बहुत एक्टिव हो जाते हो आप कि अरे मेरे में एनर्जी आ गई, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि एनर्जी आती कहाँ है? आती कहाँ से है? बाहर बाहर से तो आपने देख लिया कि मैंने खाना खाया, उसके बाद हमें एनर्जी आ गई, हमने अपना सारा काम कर लिया, खेल लिया, दौड़ लिया, कूद लिया। लेकिन इंटरनली आपको पता है कि ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है? तो आज हम इन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कि आपको बताएंगे कि ये सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। तभी तो आपको पता होगा कि हाँ, पढ़ने के साथ साथ कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे सीख क्या रहे हैं, वो काम कैसे करता है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में होता क्या है? इसमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो मेनली हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे डायग्राम बनाया रखा है कि हमारा ह्यूमन बॉडी अंदर से कैसे दिखती है। ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये हो गया आपको लीवर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया माउथ हो गया, ये टीथ हो गया। देख रहे हो सारा ओवरऑल? ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे स्लाइड पे अपने। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी आपको। जैसे आप तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको तो बहुत अच्छा सा स्कूल चाहिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा सा स्कूल चल जाए, मिल जाए आपको। तो मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि जो एग्जामिनर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे कि जो आपने सारा कुछ पढ़ रखा है उसको हम लोग जो बोलते हैं ना कि सारा कुछ पढ़ रखा है, तो उसको हम देखेंगे कि एनालाइज कैसे करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही है, हम कहाँ पे सही हो रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे बहुत अच्छा है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा कम मतलब वीक है, कि हम वहां पे वर्क कर सकें। तो चलो, इन सब चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? इसमें होता है माउथ होता है आपको, इसमें माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या होता है? स्लिवरी ग्लैंड होता है। माउथ में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में दांत होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को चबाने में, उसको बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो स्लिवरी ग्लैंड होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम का नाम क्या होता है? एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। जब जैसे ही हम खाना माउथ से लेते हैं, हमारा डाइजेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो ईसोफेगस, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस का मेनली काम क्या है? एक वो नेटवर्क ऑफ ट्रैक नहीं होता है कि ट्रैक है जो फूड पार्टिकल्स को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद स्टमक आ गया। स्टमक में क्या होता है? स्टमक फूड पार्टिकल्स जो हमारे खाना होता है, फूड्स होते हैं, उसको स्टोर करता है 4 से 5 घंटे के लिए। और मेनली स्टमक में हमारा जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन होता है थ्रू पेप्सिन एंजाइम। ये याद रखना बच्चों, कभी एग्जाम में पूछ देगा, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। उसके बाद फर्दर स्टमक के बाद हमारा खाना जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या है? स्मॉल, नाम तो इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको लगता है अरे ये तो स्मॉल होगा, लेकिन ये स्मॉल नहीं होता है बच्चों। इसका लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज होता है, 6 to 7 मीटर होता है। लेकिन स्मॉल इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है। इसके बाद मेनली जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फर्दर डाइजेशन हमारा नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना जो जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारा डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका एलिमिनेशन करने के लिए काम करता है, कि लार्ज इंटेस्टाइन के होते थ्रू रेक्टम के पास आकर वो एनएस के पास, एनएस से स्क्रीटेड आउट हो जाता है, कि बाहर निकल जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा फीसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम ये पढ़ेंगे, जैसे एक बात बताओ, हमने तो सारा पढ़ लिया कि हमारा बॉडी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लेकिन एक बात बताओ कि हमारी ये पूरी बॉडी है वो कैसे मिलके बनी है?
ऐसा तो नहीं है कि जो आपका पूरा घर होता है वो एक बार में पूरा एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ऐसे तो नहीं होता है। तो हमारी बॉडी भी एक घर की तरह है कि एक बार में हमारे पूरे सिस्टम बन नहीं जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी बन नहीं जाती है। जैसे आपका घर बनता है तो आपका घर कैसे बनते हैं, एक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ईंट बोलते हैं, तो एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, ऐसे करते करते एक बड़ा सा बोलते हैं दीवार बनता है, उसे दीवार से फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, खिड़की बनती है, घर बनता है, एक प्रॉपर घर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं उसको, कि उसके बिना हमारा लाइफ मतलब इमेजिन ही नहीं है, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। जो छोटे जैसे जैसे मेरा हाथ हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, तो वो छोटे छोटे सेल हैं। जैसे ईट मैंने बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, वैसे हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल होते हैं। छोटे छोटे सेल के थ्रू हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारा लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ऑर्गन से थ्रू ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो वो होता है। जैसे मैंने बताया कि देखो सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जैसे सेल हो गए, ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, एक दो तीन ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे सेल से आपको बोलेगा टिश्यू मिलेगा, बड़े बड़े टिश्यू मिलेंगे, टिश्यू से मिलने के बाद आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे बच्चों, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, जहाँ पे मैंने ऑर्गन सिस्टम जैसा हमने आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे लीवर की बात आई है, गॉल ब्लैडर की बात है, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। तो लीवर का मेनली काम क्या होता है, जो हमारे अंदर फैट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब मैंने तो ये नहीं बताया कि कार्बोहाइड्रेट का, मैंने बता दिया कि माउथ से होता है उसका डाइजेशन, स्टमक का बता दिया कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो 70% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर का काम क्या है कि लीवर के अंदर एक बाइल जूस क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, फैट के डाइजेशन में लीवर हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है। लेकिन जो बाइल, जो लिवर है, जो बाइल सिक्रेट करता है, वो लिवर इसको स्टोर नहीं करता है, वो ये भेज देता है गॉल ब्लैडर में। ये देखो बच्चों, जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करता है अपने अंदर, लिवर इसका काम नहीं करता है, बस सिक्रेट करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, जैसे हमारे जार मैंने सारे सिस्टम आपको बता दिए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, वो सारे फंक्शन एक साथ वर्क करते हैं। ये नहीं कि एक पहले कर रहा है एक बाद में कर रहा है, वैसे नहीं होता है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि एक के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं वर्क करने के लिए। कभी आप सोचो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खा लेता हूँ और सांस नहीं लूंगा, सांस ले लेता हूँ तो ब्रीथ नहीं करूंगा, ब्रीथ कर लेता हूँ तो फिर हमारा हार्ट बीट वो हो जाएगा, बंद कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सारे हमारे सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। डाइजेशन भी आपका हो रहा है, जैसे आप सांस भी ले रहे हो, जैसे एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। आपका हार्ट बीट भी एक साथ देखोगे तो आपका हार्ट बीट अप डाउन होगा, देखोगे लब डब करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम ये सब तो आपको मैंने पढ़ा दिया, वही सब लिखा जो मैंने आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ा दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कि जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है पहले, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी आती है बच्चों, कि हमें एनर्जी आ गई, एक्टिव फील हो गए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो पता चला आपको कि एनर्जी कहाँ से आती है। जैसे ही आप खाना खाते हो, क्या क्या वर्क सिस्टम, क्या क्या वर्क करता है आपको डाइजेशन के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, कि आप खेल सको, कूद सको, दौड़ सको। यही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि माउस का क्या होता है, टीथ होते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि माउस का क्या होता है, टीथ होता है, स्लाइवा होता है, जो बिगिन करता है स्टार्च का डाइजेशन करता है बच्चों। उसके बाद हो गया स्टमक में बताया क्या होता है, कि गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ब्रेक करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जो कि प्रोटीन को वो करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सब इसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन ये देखो इसोफेगस है, ठीक है, ये इसोफेगस, इसमें तो लाइनिंग गलत कर दी गई है, तो इसको मैं काट दूंगी। ये इसोफेगस की लाइनिंग ये नहीं होगा, ये है इसोफेगस आपका, तो ये आप ध्यान रखोगे। इस डायग्राम में थोड़ा सा एरर है। बाकी ये स्टमक हो गया जो इसोफेगस कनेक्ट कर रहा है, स्टमक के थ्रू आपका ये लिवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, यहाँ से स्टमक के थ्रू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन को होते हुए आपका खाना रेक्टम में आ रहा है, रेक्टम में स्टोर होने के बाद आपका एनएस के थ्रू एक्सक्रीटेड आउट हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना सारा कुछ तो पढ़ लिया, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं कि आपने पढ़ा क्या है। तो खाना हमारा क्या होता है, माउथ में डाइजेशन होता है,
माउथ में च्यूइंग एंड सलाइवा होते हैं जो फूड पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। उसके बाद ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो कि खाना मूवमेंट होता है, जो खाना माउथ से और हमारे स्टमक को कनेक्ट करता है। उसके बाद आ गया भाई स्टमक में एंजाइम्स हो गए जो कि ब्रेक डाउन करता है डाइजेशन ऑफ फूड का, और हो गया न्यूट्रिएंट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हो गया लास्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, और यहाँ रेक्टम का वेस्ट का एलिमिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ तो मैंने पढ़ा रखा है, तो रिकॉल हो गया आपको आपने क्या क्या पढ़ा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया, आपका डाइजेशन कैसे होता है, आप खाना खाते हो तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय बाय।